देश भर में बदला है मौसम का मिजाज। ये बड़ी खबर ठंड कोहरे के साथ ही शनिवार की सुबह ठंड और कोहरा देखने को मिला। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक ठंड का कहर जारी है। मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आया और शनिवार सुबह सर्द रही। दिल्ली में भी अगर बात की जाए तो उत्तर भारत में भी कड़ाके की सर्दी है और ऐसे में पहाड़ों से लेकर मैदान तक ठिठुरन बढ़ गई है। तो चार तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जहां पर दिल्ली का आनंद विहार देखिए, जहां पर सर्दी की चपेट में है आनंद विहार। करनाल में भी कुछ लगभग उसी तरह का हाल है और एम्स में भी ऐसा ही कुछ माहौल। दिल्ली का एम्स इलाका, नई दिल्ली में आप देखिए कोहरा भी देखने को मिला, साथ ही ठिठुरन भी बढ़ गई। कोहरे की मार और हाल बेहाल होता नजर आ रहा है लोगों का। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक कुछ कमोबेश यही हालात बने हुए हैं। ठंड ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है, आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है और कोहरे की वजह से यातायात पर इसका भारी असर देखने को मिल रहा है। थोड़ा तो ठंड है यहाँ पे भी, मतलब बिहार में भी ठंड है लेकिन यहाँ पे भी ठंड है। थोड़ा ठंड से बने कि अपना सुरक्षा करेंगे, क्या करेंगे, दूसरा स्वेटर हो गया, जैकेट हो गया। मैं टैक्सी चालक हूँ जी, मैं टैक्सी चलाता हूँ, नाइट भर टैक्सी चलाते हैं। गाड़ी लेट होने के कारण सब कुछ बिगड़ा पड़ा है। सुबह की गाड़ी शाम में, शाम की गाड़ी सुबह में, इसी चक्कर में काम धंधे की वाट लगी पड़ी है, कुछ भी नहीं है। रात तो ऐसे काटते हैं, गाड़ी के अंदर फुल सिलेंडर कराते हैं और आधी उसको खत्म कर लेते हैं गाड़ी के हीटर के अंदर। ये सिचुएशन है। ये हमारे ड्राइवर के लिए कोई मायने नहीं रखती ठंड। क्यों? क्योंकि हमें तो इसकी एक आदत सी बन गई है। सुबह 2 बजे रात को उठ के आना, 8 बजे तक यहाँ रहना, 10 बजे तक गाड़ी चलानी। कितनी ठंड हो इसको हम तो झेल लेते हैं, लेकिन जो पब्लिक ट्रेवल करके यहाँ पे आ रही है, जो दूर दूर से आ रही है, कोई 500 किलोमीटर से, कोई 700 किलोमीटर से, कोई 1000 किलोमीटर से, ना तो उनके लिए यहाँ बस अड्डे के अंदर सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था रैन बसेरा की है, ना कोई अलाव का इंतजाम है। क्या सरकार बनाने के लिए सिर्फ इनका बोर्डों का इस्तेमाल करा जाता है? सिर्फ सब जगह इतने बुरे हालात हैं कि पब्लिक रोने के लिए मजबूर है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है ऐसी ठंड में अपने आप को छुपाने के लिए। तो इस पे सरकार को शर्म आनी। प्रदूषण तो दिल्ली का वैसे ज़्यादा है ही है, पहले से भी है और वैसे भी है। और ठंड तो शायद हमारे कानपुर में ज़्यादा है। हाँ, यहाँ तो ठंड कम है अभी। वैसे लोग कहते हैं कि दिल्ली में दुगना ठंडी होती है कानपुर से, लेकिन वैसा है नहीं है जैसा कहा लोगों ने, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन प्रदूषण है। हमने बहुत ही सुना है कि कानपुर से ज़्यादा दिल्ली में ठंड होती है, लेकिन आज के युग में देखा जाए तो कानपुर ज़्यादा ठंड में है और दिल्ली थोड़ा डाउन में है। हमारे अनुभव के अनुसार देखा जाए, यहाँ पर सुबह की ठंड तेज़ रहती है, दोपहर में थोड़ा हल्की फुल्की धूप के अनुसार रात के समय ठंड तेज़ रहती है, जिससे के कारण हमारे रहन सहन में बदलाव, खांसी जुकाम, बच्चे बीमार होने के कारण उपलक्ष्य आदि अन्य व्यवस्था है। पहली बार मेरा मौका मिला है और मैं ये कहना चाहूँगा, एक बार जिंदगी में जरूर आना चाहिए यार। यहाँ के मजे लो और क्या दुनिया में धरे क्या। एक बार यहाँ के मजे नहीं लिए तो फिर पैसा बर्बाद। जो झील है, झीलों में भी तो इतनी परत जमी पड़ी है बर्फ की और आराम से मजे लेंगे। फिलहाल तो अभी हम जाकर चाय वाय पियेंगे और बढ़िया मौसम हो रहा है जबरदस्त। ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है और देखेंगे अब आगे कितनी ठंड मिलती है, कैसे है। डल झील में बहुत ज़्यादा है, इस टाइम जमा पड़ा है डल सारा झील जो है जमी पड़ी है। हाँ भाई, झील का यहाँ पानी जमा हुआ है, नाव से यहाँ बर्फ हटाई जा रही है। पूरी जमीन नू मान लो यहाँ बर्फ सी ढकी हुई है लगभग। ठंड बहुत ज्यादा है यहाँ पे। मैं तो चाहता हूँ अभी एक आधी जोड़ी और पहन लूँ इस पे कपड़े। आज बहुत ठंड है, कोहरा बहुत दिखाई नहीं दे रही है। बहुत ज्यादा कोहरा दिखाई नहीं दे रही है। गाड़ी तो देख अंजा से चला रहे हुए। बहुत ही ठंड हो रही है। अब मजबूरी है, कुछ ना कुछ मजबूरी होगी तभी तो आ रही है आदमी। ठंड की वजह से रुके थोड़ा आराम करेंगे। इस समय ठंड चरम सीमा पे है, कोहरा पड़ रहा है। हमने इनका बचाव थोड़े श्रब्स काट कर जगह बनाई है धूप के लिए, जो उसको ठंड से बचाती है और इनके जीवन के लिए अच्छी धूप। हम इनको करत्याड़ के, बहोनिया, बैरीगेटा के पत्ते देते हैं इनको, जो इनके पसंदीदा होते हैं, और फीड देते हैं जो जम्मू से लाई जाती है। ये फीड है जो इनको गर्म रखती है और धूप, डायरेक्ट धूप